अस्सलामुअलैकुम। आइगन लेयर का एयर ड्रॉप आ गया है। मार्केट में बहुत बुलिश न्यूज़ है। बिटकॉइन ने भी 60,000 को क्रॉस कर दिया है। मार्केट में कुछ डराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि शुगल मेला कर रहे हैं। हम लोगों को, आम लोगों को, रिटेलर्स को डरा रहे हैं। सबके हवाले से बात करेंगे, तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इसके हवाले से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज का टोटल मार्केट कैप तकरीबन 2.05 ट्रिलियन है, जो कि तकरीबन कल से थोड़ा सा बढ़ चुका है। तकरीबन 2.01 था गालबन कल के दिन, और ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर का तकरीबन 3% गिरा है, 60.66 बिलियन है। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.9% पे है और इथेरियम की गिर रही है, इथेरियम की 13.5% पे है। मार्केट में फेयर एंड ग्रीड के हवाले से देखें तो 33 दिखा रहा है, जबकि मार्केट पिछले 3-4 घंटे में चढ़ी है। तो ये आपको 4 घंटे के बाद जो नया अपडेट आएगी, तो उसमें आपको मार्केट में यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड से हो सकता है कि हम लोग नॉर्मल रेंज पे आ जाएं। लेकिन ओल्ड कॉइन्स आज बहुत चढ़े हैं, जिसमें सेलेसिया हो गया, IMX, फैंटम, सुई, ये टॉप के 100 है। अगर हम अगले अगले देखें तो उसमें भी काफ़ी सारे हैं। आप देख सकते हैं पेपे कॉइन 28% चढ़ा है, नायरो 76% चढ़ा है, डायमेंशन 21% चढ़ा है, टर्बो तकरीबन 14% चढ़ा है। नायरो और टर्बो के हवाले से भी कुछ खास खबरें हैं। एरो क्या बोलते हैं, एरोड्रोम 7.5% चढ़ा है। तो ओल्ड कॉइन अभी जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है खास। आप आगे देखेंगे, जैसे ही रेट कट की बातें हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएगा, तो कुछ अरसे के बाद यू विल स्टार्ट टू नो कि पहले बिटकॉइन चढ़ेगा और उसके बाद ओल्ड कॉइन आपको अपना सीजन दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो खबरों की तरफ चलते हैं। पहले आपको दिखा दें कि बिटकॉइन के स्पॉट ETF में कल के दिन तकरीबन 12.8 मिलियन का इनफ्लो आया था, जिसमें EZBC में 5 मिलियन का आया था, FBTC में 5.10 मिलियन का आया था, जबकि ग्रे स्केल GBTC से 20.80 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था। और अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करता हूं ताकि मजीद भी दिखाई दे, और iBit में 15.80 मिलियन और HODL में तकरीबन 4.90 मिलियन का इनफ्लो था। नेट आपका 12.80 मिलियन था। तो विच इज गुड कि मार्केट में दोबारा से पिछले 3 दिनों में लगातार इनफ्लोज आए बिटकॉइन के स्पॉट में। लेकिन इथेरियम से अनफॉर्चुनेटली 9.40 मिलियन का आउटफ्लो था, जिसमें से बिटवाइज में से 2.10 मिलियन और ग्रे स्केल थी 13.80 मिलियन का आउटफ्लो था। ब्लैक रॉक में 4.20 मिलियन का इनफ्लो आया था। एयर ड्रॉप आइगन लेयर के हवाले से बात करेंगे। मुझे तकरीबन इतने आइगन लेयर के मिले हैं। आपने करना क्या है, claim.eigen फाउंडेशन पे जाइए। अगर आपने अपने ईथ की रिस्टेकिंग की हुई है वाया ETHFI, कैल्पडाओ या जितने भी रिस्टेकिंग के नैरेटिव के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके जरिए आपको आइगन लेयर के एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। बाय द वे, आइगन लेयर का टोकन कहीं से भी आप खरीद नहीं सकते, अभी तक इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो अगर कोई भी बंदा आपको कहता है मैं बेच रहा हूं या कुछ कर रहा है, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और आइगन लेयर, आई पर्सनली बिलीव कि इस साइकिल में आपको बहुत बड़े रिटर्न्स दे सकता है। आप देख सकते हैं कि आइगन लेयर पर डीफाई लामा में तकरीबन 11.9 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है। पिछले साइकिल में लीडो फाइनेंस, जो कि लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल था, वो टॉप पे था, उसमें 23.2 बिलियन थी। तो यहाँ पे रॉकेट पूल और दूसरे भी थे, वो सारे कम हो गए। आवे जो है अभी तकरीबन 11.48 बिलियन पे है। अनकरीब आइगन लेयर के लिए चांसेस हैं कि इसको फ्लिप कर दे, तो सेकंड नंबर पे आ जाए। तो आइगन लेयर का सितंबर ही या अक्टूबर के आगाज में या सितंबर के एंड में चांसेस हैं कि टोकन लिस्टिंग होगी टॉप टायर एक्सचेंजेस पे, और टोकन की कीमत तकरीबन 10 से 25 डॉलर के दरमियान भी हो सकती है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होगी। आइगन लेयर बेसिकली एक रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इथेरियम का। तो इथेरियम जिसे हम अल्ट्रासाउंड मनी कहते थे, तो अगर आप देखें तो जब से इसका मर्ज हुआ है, उसके बाद तकरीबन इथेरियम जो इशू हुआ है, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1,581,000 की जो है इशुएंस हुई है। बर्निंग 1,750,000 की हुई है, यानी कि बर्निंग ज्यादा हुई है। यानी कि
अगर आप इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक को सिमुलेट करें तो बहुत ज़्यादा इश्यूएंस होनी थी। तो डेफिनेटली उस लिहाज से तो इश्यूएंस तो कम हो गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें, इस साल मार्च के आखिर अप्रैल के शुरू से जो है इथेरियम दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर इस स्टेज को पूरा करता है तो हो सक जिसे हम जो नैरेटिव था बेसिकली अल्ट्रासाउंड मनी का, डिफ्लेशनरी मनी का, तो इथेरियम के लिए ये चीज़ बहुत रिस्की भी हो सकती है। इस पर भी नज़र रखिएगा, मैंने भी नज़र रखी हुई है, क्योंकि अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ बहुत, क्योंकि ये नैरेटिव यही था, तो अगर ये नैरेटिव बदल जाता है तो डेफिनेटली अगले साइकिल में इथेरियम के लिए रिस्क हो सकते हैं। अच्छा, लैरी एलिसन दुनिया के सेकंड अमीर तरीन इंसान हो गए हैं। लैरी एलिसन बेसिकली ओरेकल के चेयरमैन और को फाउंडर हैं। ओरेकल के शेयर पिछले दिनों में काफ़ी चढ़े हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खलीजी मुल्कों में अगर आप रहते हैं तो गेट बरका एक ऐप है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी इसके ज़रिए मेरा नीचे एफिलिएट लिंक है, उसको यूज़ करके आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अगर आप जीसीसी के मुल्कों में रहते हैं तो $35 तक का आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे एक बोनस मिलेगा और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय द वे शेयर स्क्रीनिंग में भी आपको हेल्प करती है। आप टेस्ला, यूएस के कोई भी स्टॉक्स, ईटीएफ, बिटकॉइन के ईटीएफ, इथेरियम के, गोल्ड के ईटीएफ अगर आप लेना चाहते हैं इसके ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन आप खलीजी मुल्कों के में रेजिडेंस अगर आपकी है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन ब्रोकर है ये। तो मार्केट की तरफ वापस चलते हैं। इथेरियम की तरफ से एक चीज़ जो बहुत मजबूत है अभी भी, वो उसके हिस्ट्री ऑफ डेली एक्टिव यूजर। इसके डेली एक्टिव यूजर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऑल टाइम हाई पे हैं इस वक्त इथेरियम के जो डेली एक्टिव वैलिडेटर्स, माय अपॉलॉजी, यूजर्स नहीं वैलिडेटर्स। तो ये चीज़ किसी भी चेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये चीज़ इथेरियम के लिए बहुत अच्छी है। तो उसके अलावा भाईजान सोलाना का नया आ रहा है एक्सप्लोरर, ही से बोलते हैं हीलियस लैब एक्सप्लोरर। तो अभी इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वंस इट कम्स डेफिनेटली इसके बारे में बताएंगे। बट इट इज़ गुड टू नो कि ये एक्सप्लोरर की मेन चीज़ ये है कि इसे जनरलाइज्ड एआई की मदद से भी बनाया गया है। तो लेट्स सी वंस इट कम कि कैसा परफॉर्म करता है। WLFI जो कि प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी डिटेल्स आ गई हैं टोकोनॉमिक्स की। अप्रोक्सीमेट 63% एलोकेशन होगी पब्लिक सेल की, या वल्ला आलम चूना लगेगा या वाकई प्रॉफिट देगा, आई डोंट नो। 17% जो है यूजर्स को रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि अगर आप उसके प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करोगे तो कुछ रिवॉर्ड की सूरत में कुछ मिलेगा, यानी कि ब्राइबरी मिलेगी और क्या मिलेगा। रिवॉर्ड एक रिस्पेक्टफुल नेम है, रियल नेम ब्राइबरी है और क्या, ताकि यूज़ करो मुझे, ताकि मजीद हमारी मार्केटिंग बढ़े। और 20% टीम कंपनसेशन, यानी कि जो लोग बनाएंगे उनको 20% उनका हिस्सा होगा। माइकल सेलर ने उनकी जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये प्राइवेट ऑफरिंग कर रहे हैं 700 मिलियन की कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स की। जाहिर बात है इसके जरिए मजीद बिटकॉइन की बाइंग करेंगे ये लोग। बाइनेंस पे टर्बो, नेरो क्यों चढ़े? क्योंकि इनकी आई है बाइनेंस पे अपडेट आई है कि और बेबी डोज, ये तीनों कॉइन्स बाइनेंस पे लिस्ट होने जा रहे हैं, तो इस वजह से इनकी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप हुई है। ग्लोबल M2 सप्लाई बढ़ रही है और अनकरीब हम बिटकॉइन में भी एक एक्सप्लोजन देखेंगे। बिटकॉइन स्काई रॉकेट हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। USDC के हवाले से बहुत खास खबर है। ब्राज़ील और मेक्सिको में आप इसे लोकल रियल टाइम मनी पेमेंट सिस्टम में अब USDC को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बाईपास कर देता है नीड USD को इस्तेमाल करने की, डॉलर को इस्तेमाल करने की। स्टेबल कॉइन्स इज द फ्यूचर। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आप अपने आप को फ्यूचर की तरफ अगर जानना चाहते हैं, फ्यूचर को समझना चाहते हैं करेंसीज के हवाले से, तो स्टेबल कॉइन्स विल प्ले अ मेजर रोल इन आवर फ्यूचर इकोनॉमीज। डेफिनेटली वो एक अलग डिबेट है कि CBDC के ज़रिए होगा या इस तरह का होगा, एंटिटीज़ के ज़रिए होगा, वो आज की डिबेट नहीं है। लेकिन दिस इज़ द वे द सोसाइटीज़ आर मूविंग फॉरवर्ड। सिंगापुर के हवाले से मेन खबर यह है कि DBS बैंक जो है वो रोल आउट करने वाला है अनकरीब बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो ये भी बहुत खास खबर है। ब्लैक रॉक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि
क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है शोर शराबा के 75 बेसिस पॉइंट कट हों, 50 बेसिस पॉइंट कट हों, तो ब्लैक रॉक कह रहा है कि फेड रेट कट्स होंगे लेकिन उतने डीप नहीं होंगे जितनी हमारी सोच है। मेरी अपनी राय ये है कि 25 बेसिस पॉइंट होंगे, 50 भी हो सकते हैं, चांसेस कम है। ये पिछले 1-2 दिनों में अगर आप CME पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट के हक में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। 18 तारीख कल है, तो कल पता भी चल जाएगा, कल शाम तक। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये प्रैगर मैटिस को 1.9 फिलियन की जो चार्जेस लगे थे SEC की तरफ से, तो वो सेटलमेंट किया उन्होंने। बेसिकली इन्होंने FTX के ऑडिट्स में जो है ना कुछ वायलेशंस वगैरह की थी, और FTX का तो आप सब जानते हैं, मशहूर ज़माना है। लैरी फिंक कि अगर आप ये डिटेल में आपके साथ शेयर भी करूंगा कि वो उन्होंने क्लियर कहा था, आई वॉज रॉन्ग अबाउट बिटकॉइन। जब लैरी फिंक कौन है, जो कि एक CEO हैं ब्लैक रॉक के, जिनके अंडर $13 ट्रिलियन के एसेट्स को वो मैनेज करते हैं। तो ये जरा आप सुनिए, ये बहुत खास चीज है। I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument. आगे आप मजीद सुन सकते हैं, कॉइन टेलीग्राफ पर है। तो हम मजीद आगे चलते हैं कि डाउ जोन्स ने अपने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और तकरीबन इस वक्त 41,807 की ऊंचाई पर है। एक्स के हवाले से मेन खबर ये है कि मनी ट्रांसमिटर लाइसेंसेस उनको तकरीबन 37 US की स्टेट्स में मिल चुका है। डेफिनेटली ये भी सुपर चैट और सुपर ऐप बनाना चाहते हैं, तो लेट्स सी आने वाले दौर में क्या होता है। अगर आप लोग गेम्स खेलते हैं, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वगैरह, तो प्ले स्टेशन की जो PS5 हम सब खेलते हैं, तो PS6 आने वाली है। PS6 में उन्होंने चूज़ किया है AMD को ओवर इंटेल। तो ये भी हार्डवेयर के लिए बेसिकली, तो ये अगर आप इंटेल के शेयर वगैरह होल्ड करते हैं तो इस चीज़ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि इंटेल की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है पिछले काफ़ी अरसे में। तो डेफिनेटली मैंने आपको गेट बराका का भी बताया हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं AMD के शेयर लेने में, तो और आपको $35 का वहाँ के ज़रिए एक गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करते हैं, और चैनल की भी सपोर्ट होगी। बैंक ऑफ जापान की बताया जा रहा है CNBC के सर्वे में कि हो सकता है इस जो आने वाले हफ्ते में इनके रेट कट्स हैं वो ना हों, दिसंबर में हों। सर्वे वगैरह वैसे आई जस्ट शेयर्ड विद यू, बट आई ऑनेस्टली डाउट दैट। टोकन अनलॉक्स के हवाले से मेन खबर ये है, ID टोकन अगर आप होल्ड करते हैं, लिस्टा टोकन आप होल्ड करते हैं, या पिक्सल टोकन अगर आप होल्ड करते हैं, तो इनके अनलॉक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। खास करके ID का 26.40 मिलियन का अनलॉक होने वाला है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, लिस्टा का 8.50 मिलियन और पिक्सल का 6.89 मिलियन का। तो अगर आप ये टोकन के होल्डर्स हैं तो अपनी खुद DYOR कर लें, और क्या रखना चाहते हैं, क्योंकि ये रेनिंग टोकन्स हैं, या आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लें बेशक लॉस लेके। डेफिनेटली ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ तो आपका। मैं ऐसे रेनिंग टोकन्स में हाथ नहीं डालता हूँ। अच्छा जी, बिटकॉइन का ये मार्केट में कहा जा रहा है कि फेड रेट आएगा डिसीजन, तो उसके बाद बिटकॉइन गिर सकता है 49,300, जो कि मैंने आगाज में कहा था कि हमें डराने की कोशिश की जाए। गिर गया तो क्या, स्पॉट में बाय किया हुआ है, होल्डल करेंगे वापस और मजीद अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेंशन किस चीज़ की है, ऐसे डराते रहते हैं। बिस्मिल्लाह करिए, रखिए, नो फाइनेंशियल एडवाइस। बिटकॉइन इज द हार्डेस्ट एसेट इन टर्म्स ऑफ कैश मनी। ट्रंप भी थोड़ा सा मार्केट में शुगर मेला लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका माइंड चेंज हुआ था, दिल चेंज हुआ था। माइंड तो नहीं, खैर दिल लिखा हुआ है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के हवाले से जब इनके NFTs की सक्सेस हुई थी पिछले अरसे में, जब इन्होंने अपने NFT की सेल्स की थी, तो इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला था। तो ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट, तो उसके बाद ही चेंज्ड। साथ में ये एक थोड़ा सा शुगर लगाया हुआ है इन्होंने कि भाई अगर मैं ना इलेक्ट हुआ तो क्रिप्टो के US के जो भी स्टार्टअप्स हैं ना, उनके लिए यहाँ पे रहना एक किस्म के हेल में रहने के, यानी कि दोज़ख में रहने के बराबर हो जाएगा। यानी कि कह रहे हैं मुझे वोट देना, ना दिया ना तो ये तुम्हारे साथ होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो वोट ले रहे हैं बड़े मज़े से। खैर वो भी एक हकीकत ही है अगर देखा जाए तो। DL न्यूज़ पे खबर है कि मार्क क्यूबन
wants to buy X from Elon Musk. अब मुझे ज़्यादा इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हाउ फार दिस इज़ राइट और रॉन्ग मुझे नहीं मालूम, लेकिन DL न्यूज़ पे ये खबर दी हुई है। तो लेट्स सी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा मज़ीद इसके बारे में। ये ख़ास खबर है भाइयों, स्टैक्स अब बिटकॉइन को एप्टोस नेटवर्क पे ला रही है वाया SBTC के ज़रिए। तो यानी कि डीफाई एक्टिविटीज़ अब एप्टोस पर बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एप्टोस टोकन होल्डर हैं तो एप्टोस की प्राइस की भी अपॉर्चुनिटी है कि प्राइस राइज करे। मेरे पास भी कुछ एप्टोस पड़े हुए हैं, लेकिन एप्टोस के डीफाई सिस्टम पे अगर इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने नहीं की हुई है, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि उन पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करूँ, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब एप्टोस का टोकन बढ़ेगा तो अगर आप राइट डीफाई सेक्टर में उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। तो इसके साथ आज का टॉपिक्स, आज की खबरें यहीं पर इख्तिताम पजीर। अल्लाह हाफिज़।